सुल्तानपुर नाम का गांव था। गांव के आखिरी में एक नदी आती थी। सभी गांव वाले उसी नदी के पानी का उपयोग करते थे। कई दिनों से नदी के किनारे कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। सभी लोग उस घटनाओं से अचंभित थे। अरे राधा, क्या तुमने सुना? कल नदी के किनारे एक पैर कटा हुआ मिला है। न जाने किस मुसाफिर की जान गई है रात को। सुबह एक गांव का आदमी वहां से जा रहा था। उसी ने उस पैर को देखा और सभी गांव वालों को बताया। हाँ सुधा बहन, मैंने भी सुना। नेहा के पापा ने उसी का जिक्र किया था। वो तो कह रहे थे कि मैं जाकर देखाऊं आखिर यह कैसे हुआ। मैंने तो मना कर दिया। न जाने क्या बला हो भाई। उसी दिन रात को फिर से नदी के पास से चीखने की आवाज़ आती है। सभी गांव वाले सुन रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां जाकर देखे कि क्या हुआ है। फिर सुबह होने पर, अरे राधा चलो पानी भर लाते हैं, मुझे तो नदी के पास जाते हुए भी डर लगता है। फिर वह दोनों नदी के पास पानी भरने चली जाती है। वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां एक आदमी का कटा हुआ हाथ जमीन पर पड़ा था और उसकी लाश नदी में तैर रही थी। दोनों यह मंजर देखकर घबरा जाती है। ये देख सुधा, मुझे लगता है इस नदी में कोई चुड़ैल का वास है जो सभी लोगों को खा रही है। हमें गांव वालों को यह सब बताना होगा। दोनों गांव पहुंचती है और सभी गांव वालों को बताती है कि नदी में चुड़ैल का वास है। सभी गांव वाले डर जाते हैं। उसके बाद नदी की तरफ कोई नहीं जाता। एक दिन सुरेखा शहर से गांव लौटती है। सुरेखा सुधा और राधा को बात करता हुआ देख वह उनके पास जाती है और कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। कैसे हो तुम दोनों? और ये गांव में किस चुड़ैल की बातें हो रही हैं? अरे सुरेखा बहन, क्या बताऊं, तुम तो शहर चली गई, यहाँ गांव की नदी में एक चुड़ैल का वास हो गया। हाँ सुरेखा, नदी में चुड़ैल का वास है। हर रात वहां से किसी न किसी के चीखने की आवाज आती है और सुबह उसी की लाश नदी के किनारे तैरती हुई मिलती है। अरे ये तुम दोनों को क्या हुआ है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम दोनों ऐसे ही घबरा रही हो। लगता है कोई डाकुओं का गिरोह है जो लोगों को लूटकर उन्हें मारकर नदी में फेंक रहा है और तुम लोग खामखा की फिक्र करके बैठी हो। सुरेखा उनकी बात को अनसुना करके अपने घर चली जाती है। रात को फिर से किसी के चीखने की आवाज आती है। सुरेखा वह आवाज सुनती है। माँ, मैं नदी के पास जा रही हूँ। इतनी तेज आवाज है, लगता है किसी को मदद की जरूरत है। सुरेखा अपनी माँ से यह कहकर नदी के पास चली जाती है। जैसे ही सुरेखा नदी के पास पहुँचती है, वह दंग रह जाती है। नदी के पास एक चुड़ैल एक आदमी का सर खा चुकी थी और उसका शरीर उसके हाथों में था। अरे बाबा रे! अरे चुड़ैल बहन, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। चुड़ैल बहन, मैंने सोचा किसी को मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। हा 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 हा। आ गई तुम? कई दिनों से कोई गोश्त नहीं खाया मैंने, और आज देखो दो दो लोग मेरे जाल में फंस गए हैं। मेरा तो भूख से पेट दर्द कर रहा है। चलो चलो, अब जल्दी करो और मेरा खाना बन जाओ। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। चुड़ैल उसकी विनती नहीं सुनती और उसकी खोपड़ी निकालकर खाने लगती है। फिर अगली सुबह एक आदमी नदी के किनारे से जा रहा था, जहाँ उसे सुरेखा का खून नदी के पास जमीन पर पड़ा दिखा और सुरेखा का खून से लथपथ सर पानी में तैर रहा था। वह आदमी यह मंजर देखकर गांव से भाग गया। शाम को सुरेखा की माँ सोमती पूरे गांव में अपनी बेटी सुरेखा की तलाश करने लगती है। अरे राधा बिटिया, क्या तुमने मेरी बेटी सुरेखा को देखा है? कल रात से वह घर नहीं आई। मुझसे कह कर गई थी कि नदी के पास किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है और उसे मदद की ज़रूरत है। तब से सुरेखा घर नहीं लौटी है बिटिया। अरे क्या कह रही हो काकी? लगता है नदी की चुड़ैल ने सुरेखा बहन को अपना शिकार बना लिया। आप चिंता मत करिए काकी, शाम हो चुकी है। कल सुबह हम भी साथ चलते हैं नदी के पास सुरेखा बहन को ढूंढने। राधा वहां से चली जाती है, पर माँ का मन कहाँ मानता है।
सोमती अपनी बेटी सुरेखा को ढूंढने नदी के पास पहुंच जाती है, जहां उसे अपनी बेटी का सर पानी में तैरता हुआ दिखता है और यह देख वह रोने लगती है। तभी नदी से एक चुड़ैल बाहर आती है। अरे वाह, क्या दिन चल रहे हैं मेरे तो। एक के बाद एक शिकार मेरे हाथ में अपने आप ही आए जा रहा है। आजा बुढ़िया, आज तेरी बारी है। आज मैं तेरी खोपड़ी खाऊंगी। चुड़ैल, मेरी बेटी के साथ तुमने ये क्या किया है? मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? वह तो सबकी मदद करती थी और तूने उसी को मार डाला। चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसकी खोपड़ी काटकर खाने लगती है। सोमती की सर कटी लाश नदी के पास पड़ी थी और वह चुड़ैल उसका सर खा रही थी। दूर खड़ा रामू एक पेड़ के पीछे से यह सब देख लेता है और सारे गांव को बताता है कि सोमती को एक चुड़ैल ने मार डाला और उसकी बेटी सुरेखा भी मारी जा चुकी है। यह सुनकर गांव वालों में हाहाकार मच जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वह चुड़ैल गांव वालों को क्यों मार रही है। सुनते हो, वह सुरेखा और उसकी माँ को नदी की चुड़ैल ने मार डाला। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो गांव में आकर सभी को मार के खा ना जाए। तुम अब काम पर मत जाओ। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं नहीं जा रहा काम पे। रात हो जाती है और फिर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। उसकी आवाज़ से पूरा गांव जाग जाता है और सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। मुखिया जी, हमें कुछ करना होगा, वरना यह चुड़ैल तो सभी को मारकर खा जाएगी। हाँ मुखिया जी, अगर गांव के लोग ही नहीं बचे तो गांव में कौन रहेगा? अरे देखिए गांव वालों, आज रात हम कुछ नहीं कर सकते। कल हम साधु बाबा के पास चलते हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं इस बला का, वरना सारा गांव शमशान बन जाएगा। सुबह होने पर सभी गांव वाले साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उस चुड़ैल के बारे में बाबा को बताते हैं। उस चुड़ैल का अंत तभी होगा जब उस पर यह भभूत फेंकी जाएगी, पर उसका अंत सिर्फ उसके असली रूप में ही होना चाहिए, वरना वह वापस आ जाएगी। सभी वह भभूत लेकर वहां से चले गए। गांव वाले अब रात होने का इंतजार करने लगे। रात को वह चुड़ैल नहीं आई और गांव वाले वापस गांव चले गए। हर रोज यही सिलसिला चलता रहा। गांव वाले चुड़ैल के आने का इंतजार करते और चुड़ैल नहीं आती। एक रात को सभी गांव वाले नदी के पास वाले घर के पीछे छिप जाते हैं और चुड़ैल का असली रूप में आने का इंतजार करते हैं। हम कई दिनों से ऐसे ही चुड़ैल का इंतजार कर रहे हैं। हमें लगता है कि मछली को फंसाने के लिए चारा तो डालना ही पड़ेगा। हम सभी में से कोई एक वहां जाके खड़ा हो जाए, उसे देखकर वह चुड़ैल जरूर आएगी। गांव वालों में बिरजू को कहा जाता है कि वह चुड़ैल का चारा बने। उसे नदी के पास देखकर चुड़ैल बाहर आ जाती है। अरे, कई दिनों बाद मुझे गोश्त खाने को मिलेगा। इतना समय क्यों लगाया? आ जाओ, अब मेरे मुंह में आ जाओ और मेरी जीभ का स्वाद बनो। चलो चलो, जल्दी आ जाओ। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? कुछ करो गांव वालों, कुछ करो, वरना यह आज मेरी खोपड़ी खा जाएगी। बिरजू की चीख सुनकर सारे गांव वाले वहां आ जाते हैं। अरे यह क्या, तूने मेरा राज सभी के सामने खोल दिया। तभी गांव का मुखिया साधु बाबा की दी भभूत को उस पर फेंक देता है और चुड़ैल जलने लगती है। सभी गांव वाले चुड़ैल को जलता देख रहे थे। अंत में चुड़ैल जलकर वहीं मर जाती है और गांव में शांति छा जाती है। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।